ये कुछ प्रोडक्ट मुइज ने यूके मार्केट के लिए किए थे, तो उसको पहले देख लेते हैं। ये जिप कोड का जो इशू होता है, सबसे पहले आप जिस जगह के लिए सर्चिंग कर रहे हो उस जगह का जिप कोड डाल दिया करो। यानी अगर यूके की मार्केट प्लेस है तो कोई भी लंदन का या किसी भी जगह का जिप कोड डाल दो जो यूके के अंदर आती है। मैंने लंदन का जिप कोड डाल दिए ताकि हमारी जो प्रोडक्ट सर्च है वो सही जाए। तो यूके मार्केट के लिए प्रोडक्ट सबमिट किया था इसने, तो देखते हैं क्या हालात है। ये प्राइवेट लेबल के लिए प्रोडक्ट थे। सेल 1069 दिखा रहा है, डेली सेल्स 35 है, मंथली रेवेन्यू 12,000 पाउंड है। नेट पर फीस दिखा रहा है 3.34 पाउंड, सेलिंग प्राइस है 11.28। कैलकुलेटर ही है आपका। 38% की प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2.4। सही है, चलो मैक्सिमम। ये इसमें यूके में वैट भी लगता है ना, तो इसमें उसे 20% वैट डाला है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो प्रॉफिट मार्जिन तो ठीक ही लग रहा है। कीवर्ड्स वगैरह चेक कर लेते हैं, सेम मैग्नेटिक पोस्टर, मैग्नेटिक पिक्चर फ्रेम, ये मेन कीवर्ड है इसका। इसके ऊपर मैं जेएस रन कर लेता हूँ। तो किधर है इसकी वेरिएबल?
£15,000 और रेटिंग, यानी ये रिव्यूज का नंबर है बेसिकली। 15,000 वाले की 6,000 है। और में दिखा रहा है मीडियम डिमांड विद हाई कंपटीशन। डिमांड तो है मतलब। मैग्नेटिक पिक्चर फ्रेम, वन। अब ये वाला बीच में एक रेवेन्यू बहुत कम कर रहा है, £166 का सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। रिव्यूज अच्छे खासे हैं इसके। 15 अच्छा, रेवेन्यू ना इसमें वो है, कंसिस्टेंट नहीं, कोई कोई प्रोडक्ट रेवेन्यू कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ये है भी है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, यूके की मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये 1,400 रिव्यूज काफी ज्यादा है, क्योंकि यूके की मार्केट प्लेस जो है तो यानी इसमें इसका मतलब है कि ये अच्छा खासा कंपटीशन है इसमें। क्योंकि यूके की मार्केट प्लेस सेकेंडरी है ना, तो इसमें 1,400 रिव्यूज भी काफी मैटर करते हैं, ज्यादा है। ये थोड़ी थोड़े नहीं है, ये यूएस की मार्केट में होते तो और बात। नोट की सेल है और प्राइस 799 है। ये फीस ज्यादा है कि इसका वेट कितना है? 4 kg। कंपटीशन और थोड़े से प्राइवेट लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मार्जिन कम है, तो फिलहाल इसको मेरी तरफ से नो है इस प्रोडक्ट। देख लेते हैं। अब इसका प्राइस पॉइंट ठीक है, यानी $20 में बिक रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ये इसका जो कीवर्ड वगैरह है, वर्टिकल बैटरी पेंसिल शार्पनर, इसका कीवर्ड है फॉर एग्जांपल, ऊपर क्या हालात है, कितने प्रोडक्ट्स हैं और अच्छा, मैंने नहीं देखा अमेजोन को, लेकिन ये वैसे ही जनरल इलेक्ट्रिक पेंसिल 1,002, 1528। अच्छा देखो, इसमें भी 3-3 हजार रिव्यूज हैं और 899, 899, 866 का बिक रहा है, और मतलब हर तरह की चीज है। 1,500 रिव्यूज भी हैं ऑलरेडी। प्रोडक्ट में मेरी तरफ से ना है ये वाला। तो
पहले वाला जो मुझे ने सबमिट किया था ना, वो फिर कंपीटेबल था अ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकता था। और उसमें मतलब 1500 रिव्यू एक की थे या दो तीन के थे, कुछ बीच में इनकंसिस्टेंसी भी थी, सेल्स वगैरह इतनी नहीं थी, लेकिन उसमें फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता था। ये जो दूसरा वाला है ना, ये तो बहुत वो था, यानी इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा था और इसकी प्राइस भी खराब की हुई थी सेलर्स ने। सब देख लेते हैं। मेन कीवर्ड है एडजस्टेबल टोस्ट स्लाइसर। देख लेते हैं कि ये वसीम, ये हम उसके लिए फाइंड कर रहे हैं, वो एफबीए के लिए, तो वो उसको प्राइवेट लेबल के लिए कर रहे हैं। इसके ऊपर जेएस रन कर लेते हैं, इसकी सेल्स वगैरह आई डोंट नो। 10-10 रिव्यूज हैं सबके। एक के लिए मुझे लॉग आउट जो कर दे। मुझे यही शक था कि इसका कंपटीशन तो लो है, लेकिन इसकी डिमांड भी लो है, इसकी सेल्स तसल्ली बख्श नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो ना, तो हर एक पे 10-10 रिव्यूज हैं और मतलब कुछ इतनी खास मूवमेंट नहीं है। तो जो स्पेसिफिक वो है, नजर आ रहा था कि इसकी इतनी सेल्स नहीं है। वैसे ही देख लेते हैं कि इसकी क्या सेल्स थी। इसकी भी सेल देख लेते हैं। ये एक ये वाला है, इसकी सेल्स देख लेते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये चाहे प्राइवेट लेवल है लेकिन इसमें अमेजोन तो इन्वॉल्व है ना। वो amazon यूएस लिखा हुआ था, मैंने देखा है, तो खैर देखते हैं। amazon यूएस लिखा हुआ है ना, तो यानी amazon यूएस का मतलब है कि amazon का जो यूएस वाला है ना, वो ये यूएसए से इसको सेल किया जा रहा है। तो देख लो, इसका जो बिजनेस एड्रेस है वो यूएस है। यानी यूके की मार्केट प्लेस पर amazon यूएस से बेचा जा रहा है सामान। यानी जब कोई इसको परचेज करेगा तो वो उसको चीज यूएस से आएगी। आपको ये बात समझ आई है? तो इसलिए अगर आप इसको यानी मतलब जल्दी डिलीवर कर सकते हो, यानी यूके में अगर आप इसका वो करते हो और आप डिलीवर करते हो, तो आप मतलब अमेजोन को बीट कर दो।
अगर आप सिर्फ यूके में ही सेल कर रहे हो, लेकिन उसके लिए सेल्स भी होनी चाहिए, मुझे इसकी सेल्स नजर नहीं आ रही। रेवेन्यू देखो बस नहीं है, ना होने के बराबर है ये रेवेन्यू आ रहा है। डिमांड बिल्कुल नहीं है इस प्रोडक्ट की इधर। स्ट्रिंग डोर कर्टन्स पैनल। इसमें एक दो प्रोडक्ट्स हैं जिसने जो कर्टन्स वाले हैं उसमें देख लो, कर्टन फॉर लिविंग रूम, इसमें 45,000 रिव्यूज है। ऊपर 8 7 8 हजार रिव्यूज है, फिर 4,000 स्पॉन्सर्ड भी किया हुआ उसने। नीचे वाले जो हैं स्पॉन्सर्ड में वो 2693। अच्छा, कौन सा ब्रांड है ये? प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में थोड़ा फर्क करे उन्हें कर्टन। अच्छा, इन कर्टन्स में और इन कर्टन्स में फर्क है, ये जो है ना कर्टन विंडो विंडो डेकोरेशन। ये ब्रांड डोमिनेटेड तो है कर्टन वाला, ये नहीं मतलब, ये जो ब्रांड है ना, बी कॉनो, कॉन ओवो है कि कॉन ओवो है, ये काफी ज्यादा सेल्स कर रहा है, ह्यूज किस्म की। और इसके रिव्यूज वगैरह भी बहुत है, तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है तो ब्रांड डोमिनेटेड तो है, तो कर्टन्स वाला। आई डोंट थिंक सो कि वी शुड गेट इनटू इट। फिर भी वैसे ही जरा सेल्स रन करके देख लेते हैं क्या सेल्स चल रही है। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ओके है, यानी रिव्यू काउंट 253 है और सेल 9,000 है। एक दो के बीच में वो है, बाकी 16 18। ये बीच में ये ब्रांड है बी कौन हो वो, इसकी 4,000 रिव्यू है इस पे। और भी यानी मतलब इस ब्रांड के थे इधर। तो कुछ खास डेटा नहीं आ रहा। क्रिस्टल प्लांट टेजल दो 100
आखिरी चेक कर लेते हैं इसका। नेचुरल ड्राइव फ्रॉम मल्टीपल फ्लावर्स, नेचुरल DIY, नेचुरल ड्राइव। मुश्किल है। सेल्स कर रहा है पर्टिकुलर जो, इसका सेल्स डेटा ही नहीं, जब सेल्स बहुत लो हो ना तो फिर सेल्स डेटा अक्सर नहीं होता। तो मुझे यही हुआ था कि इसकी क्या डिमांड होगी। नेचुरल ड्राइड फ्लावर्स 60 वाइट ड्राइड फ्लावर्स, ब्लूम पोस्ट। बिल्कुल सेल्स नहीं है, ठीक है। ये नहीं मतलब इतनी लो सेल्स है कि डेटा ही अवेलेबल नहीं है, बस नॉर्मल सेल्स है। तो इसलिए बाद वक्त जब यहाँ डेटा अवेलेबल नहीं होता ना तो उसमें सेल्स लो होती है। JS पे सेल्स नहीं आ रही थी, इस पे आ रही है रेवेन्यू। 783 2668, तो देख लो 783 कोई खास रेवेन्यू नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये 49 सेल्स हो रही है, 170 टोटल, ये नहीं मतलब वो है। यानी फुल जो एवरेज रेवेन्यू जो ये जनरेट कर रहा है ना ये ड्राइड फ्लावर्स वाले, यानी 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट मिल के एवरेज रेवेन्यू 1000 पाउंड का जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रिलेटेड कीवर्ड है ना उसका इतनी खास सर्चेस नहीं होंगी। और बस ये देखो 22 सर्च, नेचुरल ड्राइड फ्लावर 22 बार सर्च हो रहा है, तो लो डिमांड है ऑल टाइम। अगर ऑल टाइम भी देखते हो तो कभी एक जमाने में अक्टूबर के करीब ज्यादा सर्च होता है, क्योंकि वो हो सकता है वो उसका सीजन आता हो, तो इससे पता चलता है कि थोड़ा बहुत सीजनल प्रोडक्ट भी है। और बाकी ओवर द ईयर जो है तो कंसिस्टेंटली लो से मतलब लो सेल्स एंड लो सर्च वॉल्यूम है जो इसका मेन कीवर्ड है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं। चलो मैं थोड़ा सा उस तरफ कल का जो मतलब जो नेक्स्ट उससे मंडे से जो क्लासेस होंगी वो फिर अली बाबा की तरफ ही है। लेकिन ये मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग साथ साथ ये सबमिट करो होलसेल के लिए, ताकि हम एक वक्त पे दो काम करते रहे, यानी होलसेल की भी अकाउंट की लेने की भी कोशिश करते रहें, और आप लोगों की होलसेल वाली प्रैक्टिस भी हो जाए, और साथ साथ जो है तो इसको कर लें, ये जो अली बाबा का प्राइवेट लेबल है। तो मैंने एक छोटा सा एक मैन्युफैक्चरर से गपशप लगा रहा था, मैं आपको वो रिव्यू करवाता हूँ, वो दिखाता हूँ। ये मैन्युफैक्चरर है जो कि पॉप अप कार्ड्स बनाते हैं। मैं आपको इनके प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। मैंने आपको वो कार्ड सेंड भी किए थे। तो मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि इस प्रोडक्ट के अंदर प्राइवेट लेबल करूँ। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत इसकी अच्छी कोई सेल्स है या वो है, वैसे ये मेरा टेस्ट प्रोडक्ट है। यानी मतलब बात वक्त मैं जो हूँ तो फैक्ट्स एंड फिगर, इसके फिगर्स अच्छे थे दूसरे जो लोग कर रहे थे, यानी जो पॉप अप प्रोडक्ट है। लेकिन ये नहीं कि कोई बिल्कुल ही मैं किसी प्रोडक्ट को कॉपी कर रहा हूँ। तो सिंपली मैंने क्या किया कि मैं यहाँ आया हूँ, मैंने देखा ये तो खैर ग्रेजुएशन वाला था, तो अली बाबा पर ये बिक रहा था। यानी ये कार्ड है, इस तरीके से ये पॉपअप होता है, इस तरीके का कार्ड है। जब आप किसी को कार्ड देते हो तो वो इस तरीके से खुल जाता है। सो नहीं नहीं, मेरा पहला पीएल नहीं है भाई।
मैं तो वही 2014 से सेलिंग कर रहा हूँ, 2016 से पीएल कर रहा हूँ मैं। मेरा पहला पीएल नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये मैं अभी हम करेंगे, मैं जो ऑर्डर करूंगा ये, मतलब ये जो अभी हम आप लोगों के सामने ऑर्डर प्लेस करूंगा, एक नया आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया पीएल शुरू कर रहा हूँ कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए और वो भी हो जाए। छोटा सा ऑर्डर प्लेस किया मैंने, अभी मैंने पेमेंट नहीं की, अभी करता हूँ। तो आप लोगों को खाली दिखाता हूँ कि क्या है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन वैसे ही इतनी ज्यादा इसकी प्राइस नहीं, क्योंकि कार्ड्स ही है ना, मैं ऑलरेडी कार्ड्स की होलसेल करता हूँ, ठीक है। एक दो बड़े यूएस के ब्रांड्स हैं जिनकी मैं होलसेल करता हूँ। तो उसमें ये इशू आया कि amazon जो है, ओवर दी पीरियड ऑफ टाइम, यानी मतलब सेम कार्ड्स के ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि जब हम लास्ट ईयर में अच्छी खासी उसमें सेल्स में कर रहा था। तो अब मसला ये है कि अमेजोन उसके अंदर आ गया है, अमेजोन ने वो ब्रांड उनसे ले लिया है, और अमेजोन उनसे बहुत कम पैसों में लेता है, जितने में हमें पड़ता भी नहीं उतने में अमेजोन वो ब्रांड बेच रहा है। तो अब मैंने उसका, अब सेल, जब आप किसी अकाउंट की सेल आपकी लो हो जाती है, तो उसका फिर हल होता है कि आपने पीएल की तरफ जाना है। तो अब मैं थोड़ा सा अपने अपने कार्ड से नहीं, मतलब बनाकर उनको वो करना चाह रहा हूँ अभी फिलहाल। जो पहला ऑर्डर होता है ना, वो टेस्ट ऑर्डर उसको हम बोलते हैं, उसमें मैं अपनी ब्रांडिंग करूंगा भी नहीं। जस्ट मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई करूंगा, छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करूंगा, और आप लोगों को साथ आप लोगों की प्रैक्टिस वगैरह भी हो जाएगी। इसी इन्हीं प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो आप लोगों से बनवा दूंगा, यानी आप लोग उसकी लिस्टिंग सेटअप कर दोगे। और इस तरीके से हम आपके सामने मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। अभी मैं यानी जितना भी सारा जो ऑर्डर की कन्वर्सेशन है कि किस तरीके से मैंने ऑर्डर पे गया हूँ, और वो आपको दिखा के उसके बाद जब ऑर्डर प्लेसमेंट की बारी आती है, तो मैं वो वीडियो जिस वक्त मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा आप लोगों के लिए, या आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किस तरीके से वो मैं दिखा दूंगा। सो ये पॉपअप कार्ड्स थे, ठीक है। इस तरीके के कार्ड्स होते हैं ये। इसके ऊपर ये एक कार्ड बिक भी रहा था। ये वो ग्रेजुएशन कार्ड है जो उधर अली बाबा पर। अच्छा नहीं, ये तो मैं तो यूएस की, मैं यूके की मार्केट में। एक सेकंड, मैं वापस जाता हूँ यूएस की मार्केट में। अच्छा, ये वो पॉपअप कार्ड है, आपने उधर देखा होगा। तो ये जिसको बेच रहा है ना, ये डायरेक्ट चाइनीज सेलर बेच रहा है, वहां से मैन्युफैक्चरर, यानी जो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है ना उधर ही चाइना में बैठकर। ये गिफू स्टोर जो है खुद ही उधर उधर के सेलर है, चाइना के सेलर है। तो अब आप इसका रेवेन्यू देख लो, कोई खास नहीं है, यानी 1500 और 1400 का रेवेन्यू, यानी सेल्स 117 है, कोई इतनी कोई ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, और ना कोई इसकी कोई टॉप ऑफ दी वर्ल्ड रेवेन्यू है। सो मैं क्या किया कि मैंने यहाँ जाके पॉपअप कार्ड का कोई एक सेलर ढूंढा। अब अलीबाबा पर का असूल होता है कि आपने अपने सेलर के बारे में दो चीजें देखनी हो। एक तो वो ट्रेड अश्योरेंस देता हो, प्रोटेक्ट्स योर alibaba.com ऑर्डर्स, यानी जब आप alibaba.com पे ऑर्डर करते हो, अगर कल को कोई मसला हो जाता है ना, तो रिफंड पॉलिसी उसकी होती है वो आपको, इफ द शिपमेंट इज डिलेड और प्रोडक्ट क्वालिटी डिफर्स फ्रॉम व्हाट आर specified in the online order, you can claim for a refund, quick refund. If you can apply for a refund within 2 hours of making a payment, you will receive a refund immediately. यानी ट्रेड एश्योरेंस आपको अश्योर्ड करता है कि ये सेलर जो है तो आपके पैसे लेकर भाग नहीं सकता, क्योंकि इसमें अली बाबा इन्वॉल्व है, तो वो आपको पैसे रिफंड कर देंगे अगर कोई इशू हुआ तो। सबसे पहली चीज आपने देखनी होती है, क्या आपका सेलर ट्रेड एश्योरेंस ऑफर करता है। अगर करता है तो वो सही सेलर है, एक तो ये बात होगी।
दूसरी कंपनी की प्रोफाइल होती है, यानी मतलब अब ये यहाँ यू स्माइल ईवी फर्म है, आपने प्रोफाइल पे खोली, इनके बिजनेस में 2 साल हो गए, ठीक है। ऑन टाइम डिलीवरी 100%, रिस्पॉन्स टाइम इनका अच्छा है, यानी मैसेज करते हैं, सीएन मतलब चाइना से ऑपरेट कर रहे हैं। मैं कंपनी की ओवरव्यू खोल लिया, कंपनी ओवरव्यू 5/5, वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर, 11 से 50 लोगों की ये कंपनी है, साउथ एशिया में डील करते हैं, साउदर्न यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप में इनकी मेन मार्केट है, यानी मतलब इन्होंने यूएस मार्केट में इतना ऑर्डर नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी अच्छा है। इसके अलावा 2 इयर्स इन बिजनेस है ये लोग, ठीक है। इनकी ट्रांजेक्शन तो ये यहाँ नहीं आ रही, लेकिन वैसे इन लोगों की ट्रांजेक्शन आ रही थी, $6,000 प्लस की ट्रांजेक्शन की है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, थोड़ी सी ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये एक छोटी कंपनी है। दूसरी बात है इसके साथ इधर इस जगह पे कि कितने साल इनको बिजनेस में हो गए, तो वो जो 2 ईयर लिखा होता है। दूसरी बात है एक बैज होता है गोल्ड कंपनी का, तो उस वक्त ये इनके पास जिस तरीके का ये बैज है, ये गोल्ड सप्लायर का। तो दूसरी चीज ट्रेड एश्योरेंस की देखने के बाद आपने ये देखना होता है कि ये बैज है कि नहीं, 100% प्रोटेक्शन फॉर क्वालिटी ऑन टाइम, तो ये गोल्ड सप्लायर का एक बैज होता है, ऑन टाइम शिपमेंट। वो ट्रेड इंश्योरेंस का भी बैज है, और अलीबाबा की मैं आपको गोल्ड सप्लायर का बैच भी दिखा देता हूँ। अच्छा, यूजली आप ऐसी कंपनीज के साथ नहीं करते जिनकी बिल्कुल भी ट्रांजेक्शन ना हो या अमाउंट ना हो, लेकिन इनके कुछ चीजों पर ये एक तो ये ऑर्डर बहुत छोटा है जो मैं प्लेस कर रहा हूँ, दूसरी बात है ये पॉपअप कार्ड ये मुझे अच्छे रेट में दे रहे थे, तो मुझे मसला नहीं है इनको ट्राई करने में। दूसरी बात है ये यहाँ इस वक्त यहाँ आ नहीं रहा, लेकिन इनकी ट्रांजेक्शन $6,000 प्लस थी जब मैंने देखा था। तो बहरहाल यानी टोटल अमाउंट आ रहा था कि $6,500 की ट्रांजेक्शन कर चुकी, जो कि बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है। यानी अगर आप इसको जब हम कोई और प्रोडक्ट ऑर्डर करें किसी बड़े सप्लायर से, तो ये मैं ये नहीं कह सकता कि ये कोई बहुत बड़े सप्लायर है, ये छोटे सप्लायर हैं, लेकिन ये आपके रेट के ऊपर आपके साथ बात कर लेंगे। और दूसरी बात है ट्रेड एश्योरेंस दे रहे हैं, तो मेरे पैसे वैसे ही सेव हैं, तो मैं फिर भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। दूसरी बात है 2 साल से ये बेच रहे हैं, यहाँ 2 इयर्स इनको हो गए, ठीक है। ये गोल्ड सप्लायर है, ये बैच होता है गोल्ड सप्लायर का, ये गोल्ड सप्लायर है, 5 ईयर गोल्ड सप्लायर और 5 ईयर गोल्ड सप्लायर है। पेड मेंबरशिप ऑन अलीबाबा, ये जो भी इनको अलीबाबा को पैसे देता है ना, तो वो गोल्ड सप्लायर होता है। तो गोल्ड सप्लायर की बात ये होती है कि यानी इन लोगों ने उनको चेक किया होता है, ये जो पास और एवीएन चेक, यानी ये उधर जाके इन्होंने इस कंपनी को चेक किया होता है कि ये कंपनी सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो इनकी यानी मतलब ये कंपनी एग्जिस्ट करती है इस रीजन में, जीजिंग रीजन में, तभी ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है, ये खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, बीच में ट्रेडर्स हैं, यानी मुख्तलिफ फैक्ट्री से ये सामान उठाते हैं और बीच में ट्रेड करते हैं। इन्होंने चाइना में ट्रेडिंग कंपनी बनाई। सो इनके साथ मेरी जो बातचीत है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ से बात शुरू हुई, कैसे शुरू हुई है। सबसे पहले मैं पॉपअप कार्ट पे गया, मैंने कहा हेलो, व्हाट इज द एमओक्यू एंड शिपिंग चार्जेस टू यूएस फॉर $100 एमओक्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, यानी आप मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है आपकी। तो कहती है थैंक यू फॉर द मैसेज, वी विल रिव्यू इट एंड रिस्पॉन्ड शॉर्टली, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था। इसके बाद इसने मुझे कहा द फॉलोइंग आर द क्वेश्चन सेट बाय द सेलर, ये भी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था। तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू हैव अ कॉपी ऑफ योर कैटलॉग, ये अपना मुझे कैटलॉग दे दो। इसने कहा कि भाई हमारा ये कैटलॉग है, ये इसने मुझे सेंड कर दिया। जब मैंने इसको कैटलॉग को देखा, तो अभी इसके ऊपर ये इनकी कंपनी के बारे में, ये इनकी कंपनी के डिटेल्स हैं, समहाउ इनकी टेलीफोन नंबर और ये इनका एड्रेस वगैरह है, समहाउ ये कंपनी की प्रोडक्ट्स इसमें नहीं आ रहे, लेकिन इसने मुझे आगे सेंड कर दिया, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ अवर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स। इसने मुझे अपने हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स सेंड कर दिए, लेकिन मैंने इनके हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं मंगवाए, वो मेरा क्योंकि उससे ताल्लुक नहीं है। वो है कुछ ना कुछ, ये अब जिस तरीके के कार्ड्स हैं ये मुझे चाहिए नहीं थे, मैं कुछ और चीज मंगवाना चाहता था। दूसरी, आप सप्लायर रिपोर्ट मांग सकते हो इनसे, तो इन्होंने सप्लायर रिपोर्ट सेंड की, अभी ये नहीं काम करेगी, क्योंकि ये आप ये देख सकते हो कि मेरी बातचीत चल रही काफी अरसे से। ये 22 2000, ये 5वें महीने की बात है, अभी 7वां महीना चल रहा है, यानी इनकी 2 महीने पहले मेरी इनसे बात हुई थी, उसमें इन्होंने ये मुझे रिपोर्ट भिजवाई थी। अब ये रिपोर्ट ओपन नहीं होती। जब भी आप किसी से काम कर रहे हो, आप उसके साथ सप्लायर रिपोर्ट मांग सकते हो, तो वो आपको डिटेल्स दे देगा। इन्होंने मुझे ये कैटलॉग भिजवाया था अपना, जो कि ओपन होता है, ये पीडीएफ में इनका कैटलॉग था इस कंपनी का, इसमें इनके कई कार्ड्स थे पॉपअप। एक कैटलॉग इनका अलीबाबा के ऊपर होता है, एक इनके इंटरनल कैटलॉग्स भी होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी से उनका कैटलॉग मांग सकते हो। ये इनका कैटलॉग है, उसके अंदर साइज लिखा हुआ है, कार्ड कार्ड की और प्राइस लिखी हुई है कि किस किस किस्म के ये कार्ड बेचते हैं। तो इनका ये काफी ह्यूज कैटलॉग था इनका।
ये 58 पेजेस का कैटलॉग है इनका, ठीक है। हर तरह का कार्ड है, और उसकी कीमत है कि वो कितने में पड़ेगा, कितने सेंटीमीटर की उसकी डायमेंशंस लिखी हुई, कितने सेंटीमीटर का है वो। क्रिसमस से रिलेटेड कार्ड भी है, वो भी है, हर तरह का इनके पास कार्ड है। तो ये 400 500 इन्होंने अपना पूरा कैटलॉग भिजवाया। मैंने कैटलॉग देखकर कहा कि हेलो, व्हाट इज द एमओक्यू एंड शिपिंग चार्जेस टू यूज फॉर 100 पीसेस। देखो एक चीज बार 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 करनी पड़ती है, वो आपको रिप्लाई नहीं दे रही। तो कह रही है विच डिजाइन, तो मुझे उसने खुद ये डिजाइन सेंड कर दिया, क्योंकि मैंने बात यहाँ से शुरू की थी, इस डिजाइन से। तो एक्चुअली तो मुझे वो डिजाइन चाहिए नहीं, क्योंकि वो ग्रेजुएशन वाले अक्सर स्पेसिफिक होते हैं ना, ईयर उनमें मेंशन होता है कि ये इस साल के लिए। तो मैं कहती जस्ट दिस वन फॉर 100 पीसेस। मैंने कहा यस, फिलहाल मैंने यस कर दिया। इफ जस्ट 100 पीसेस देन द प्राइस इज 1.68। अब बाहर कोई और प्राइस है, कैटलॉग में कुछ और है, फाइनल प्राइस आपको यही बताएगी, जो इनके लोग होते हैं वही बताते हैं। फॉर द फ्राइड आई नीड टू गो चेक विद द फॉरवर्ड ईयर फर्स्ट। मैंने कहा श्योर, वेट अ मूवमेंट कैरियर। मैंने कहा कैन यू डू लोगो कस्टमाइजेशन ऑन इट। मैंने कहा मतलब तुम मेरे प्राइवेट लेबल की लोगो कर सकती हो। तो कहती है दिस इज द प्रिंटिंग डिजाइन, इफ यू वांट टू ऐड द लोगो द एमओक्यू नीड 1000 पीसेस। यानी उसने प्रिंटिंग ये तैयार कार्ड है, यानी अभी आप ये कार्ड लो और भेजना शुरू कर दो। दूसरा क्या है कि एमओक्यू है, जो अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी है तो कह रही 1000 पीसेस ऑर्डर करो। तो आगे से कहती है बेसिकली 500 पीसेस एमओक्यू होता है मिनिमम, यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आपको ब्रांडिंग करवानी है ना अपने काम की, तो उस वो 500 पीसेस के अराउंड होती है। तो मैं इसको सेशन को एंड करके मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है।